हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था सीटेट अगस्त 2023 के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है? जहां पर हम चाइल्ड को सेंटर में रख के एजुकेशन देते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे की एबिलिटीज का, बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दी जाती है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो हमें बच्चे को एजुकेशन देनी है वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की, क्योंकि पहले जो एजुकेशन दी जाती थी वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। आज हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो पहले जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उसमें टीचर को सेंटर में रखा जाता था, टीचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पर टीचर की इंपॉर्टेंस होती थी बहुत ज्यादा कि टीचर ही सब कुछ है, टीचर के पास सारी नॉलेज है, टीचर क्या है, फुल ऑफ नॉलेज है और ये अपनी नॉलेज को बच्चे के अंदर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर टीचर की मर्जी है, वो जिस मर्जी मेथड से पढ़ाए। ज्यादातर यहाँ पर लेक्चर मेथड की बात की जाती है। तो टीचर जो होते हैं वो लेक्चर मेथड से सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, चाहे बच्चों को समझ आए चाहे ना आए। और अगर बच्चों को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो इसमें बच्चे की गलती है। यहाँ पर बच्चे के अंदर कुछ कमी है ऐसा माना जाता है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा फेल हो गया है टेस्ट में या एग्जाम में तो ये बच्चे की गलती मानी जाती है। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को क्या माना जाता है? चाइल्ड एज टैबुला रासा, ये कहते हैं जॉन लॉक। तो यहाँ पर बच्चे को एक टैबुला रासा यानी कि ब्लैंक स्लेट कंसीडर किया जाता है कि बच्चा क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है, कोरी स्लेट है जिस पर टीचर चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। टीचर के अंदर जितना भी ज्ञान है, क्योंकि बच्चे क्या है, खाली है, टीचर के अंदर जितना भी ज्ञान है वो बच्चों के अंदर भरते हैं। टीचर फुल ऑफ नॉलेज है, टीचर को फुल ऑफ नॉलेज माना जाता है जो अपने ज्ञान को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं और बच्चों को बिल्कुल ब्लैंक स्लेट टैबुला रासा माना जाता है। कहाँ पर? टीचर सेंटर एजुकेशन में। तो जैसा इस इमेज में भी दिखाया गया है कि ये क्या है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को शो करती है ये इमेज। यहाँ पर जो टीचर हैं वो बच्चों के अंदर अपने ज्ञान को भर रहे हैं। ये क्या है, लेक्चर मेथड से बच्चों के अंदर नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं। बच्चे को समझ आए तो ठीक है, अगर ना समझ आए तो इसमें क्या है, बच्चे की गलती है। तो ऐसा माना जाता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं क्यूरियस, बच्चों के अंदर लर्न करने की एबिलिटी होती है, बच्चे क्रिएटिव होते हैं। अगर कोई टीचर है वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है और कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे के अंदर तो एबिलिटी है लर्न करने की, लेकिन टीचर की कमी है क्योंकि वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें सिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहीं से हमें जरूरत महसूस हुई कि हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करें। टीचर सेंटर एजुकेशन में अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो इसमें बच्चे की गलती मानी जाती है। बच्चे के मार्क्स कम आए तो ये भी बच्चे की गलती है कि बच्चा क्या है, नालायक है, बच्चे के अंदर लर्न करने की एबिलिटी ही नहीं है और इस वजह से बच्चे स्ट्रेस में भी हो जाते थे। कई बार बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट भी करते थे और इसीलिए बात आई निकल के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कि अब जो एजुकेशन दी जाएगी वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग दी जाएगी, बच्चे के अकॉर्डिंग दी जाएगी, बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे के मेंटल लेवल का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की एबिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा। तो जिस तरीके से एक पौधे को ग्रो करने में हम उसकी हेल्प करते हैं, जरूरत अनुसार उसे खाद देते हैं, जरूरत अनुसार पानी देते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि बहुत सारा पानी एक बार में ही भर दिया और वो बाद में अपने आप ग्रो होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। जरूरत अनुसार खाद दी जाती है, जरूरत अनुसार पानी दिया जाता है और फिर वो पौधा नेचुरली ग्रो करता है, एक बड़ा पेड़ बनता है। तो इसी तरीके का एनवायरनमेंट बच्चों को भी दिया जाना चाहिए जिसे कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में
बात की जाती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जहां पर बच्चे की इच्छाओं का, बच्चे की रुचियों का, बच्चे की क्षमता का ध्यान रखा जाता हो। जैसे कि क्लास में एक बच्चा है जिसे स्टोरी सुन के टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है, वहीं दूसरा बच्चा है जिसे कोई एक्टिविटी करके अच्छे से समझ आता है, एक तीसरा बच्चा है जिसे प्रोजेक्ट के जरिए टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो टीचर जब लेसन प्लानिंग करेगी तो सभी बच्चों की नीड का, सभी बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग होगी, और जब क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी सभी की नीड का, सभी के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। तो इसे कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जहां पर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरा मौका दिया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट का, उसकी नीड का, उसकी एबिलिटीज का ध्यान रखा जाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम बात करते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन वर्सेस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, जहां पर टीचर एक जगह पर होता है, बच्चे अपनी अपनी जगह पर होते हैं, और टीचर यहाँ से बैठकर बच्चों के अंदर अपनी नॉलेज का ट्रांसफर करता है। टीचर क्या है, फुल ऑफ नॉलेज है, और वो लेक्चर मेथड से बच्चों को लेक्चर के जरिए नॉलेज ट्रांसफर करता है। बच्चों को माना जाता है ब्लैंक स्लेट, कि बच्चे क्या हैं, कोरी स्लेट हैं, जिनके अंदर टीचर अपने ज्ञान को भरता है। तो इस तरह की बात की जाती है टीचर सेंटर एजुकेशन में। वहीं अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो यहाँ पे कैसा क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर कहीं बीच में होगी, बच्चे अपने ग्रुप्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे, कुछ एक्टिविटी के जरिए यहाँ पर टीचर इन बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। टीचर यहाँ पर डायरेक्टली नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेगी। यहाँ पर क्या माना जाता है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है लर्न करने की, तो टीचर यहाँ पे लर्निंग को फैसिलिटेट करेगी एक सुविधा दाता के रूप में। जब जिस बच्चे को जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वहां पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी, और इस तरीके से खेल खेल में, एक्टिविटी के जरिए बच्चे क्या करेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे, और इसे कहा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और इसी तरह की एजुकेशन की बात की जाती है जहां पर चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड का ध्यान रखा जाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड एट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, बच्चा होता है शिक्षा के केंद्र में, और यहाँ पर बच्चे की चॉइस को सपोर्ट किया जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसे उसी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। अगर एक बच्चे को स्टोरी सुन के अच्छे से समझ आता है तो उसे स्टोरी सुनाई जाएगी, और अगर दूसरे बच्चे को एक्टिविटी से अच्छा समझ आता है तो उसे एक्टिविटी के जरिए समझाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल, बच्चे के कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज की प्लानिंग की जाती है जिससे कि बच्चे के अंदर कौशल विकास हो, स्किल डेवलप। और यहाँ पर माना जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो इस दुनिया के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके अंदर लर्न करने की एबिलिटी होती है और वो क्रिएटिव होते हैं। और यहाँ पर माना जाता है कि चाइल्ड हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न, कि बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं होते। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में तो बच्चों को ब्लैंक स्लेट माना जाता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों को ब्लैंक स्लेट नहीं माना जाता। यहाँ पर बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसे उसी तरीके से सपोर्ट किया जाता है, बच्चे की चॉइस को, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन दी जाती है, ताकि बच्चे खुशी खुशी बिना किसी स्ट्रेस के एजुकेशन प्राप्त करें, एजुकेटेड हो, उनकी स्किल्स डेवलप हो। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे की करंट लाइफ और उसके एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाता है। बच्चे की लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर जब कुछ भी बच्चों के साथ डिस्कस करे, कोई भी टॉपिक डिस्कस करे, तो वहां पर बच्चे से कुछ एग्जाम्पल ले, बच्चे से उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, ताकि वो टॉपिक से करंट लाइफ को कनेक्ट कर सके, रियल लाइफ से टॉपिक को कनेक्ट कर सके। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाता है, उन पर भी फोकस किया जाता है। चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तो यहाँ पर माना जाता है कि हर बच्चे की एक अलग पहचान है, और हमें सभी बच्चों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं तो इसके भी इतने ही मार्क्स आने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। किसी को किसी दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी का किसी दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा लगता है तो किसी को आर्ट्स में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हर बच्चे की एक अलग पहचान होती है,
हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर बच्चे की सब्जेक्ट चॉइस अलग होती है, तो हमें बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर माना जाता है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, की बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं। कैसे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे? बच्चे एक्टिविटी के जरिए कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे जिससे कि वो कुछ करके सीखेंगे, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा और वो उससे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। और जो डेली एक्सपीरियंस होते हैं बच्चे के, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरह की बात की जाती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे की इंटरेस्ट, चॉइस, नीड, एबिलिटी का ध्यान रखा जाता है और हर बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात सबसे पहले की थी जॉन डुई ने। इन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डुई। और अगर बात करें कि ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे प्रैग्मेटिज्म से। ये एक प्रैग्मेटिस्ट थे और शिकागो में इन्होंने अपने लैब स्कूल्स खोले थे। वहां पर जो एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस होती थी, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कोई एक्टिविटी करके सीखते थे। और यहीं से बात आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की। तो जब प्रगतिशील शिक्षा है, यहाँ पर एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसका मतलब है कि 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। 360 डिग्री डेवलपमेंट का मतलब कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, मॉरल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सभी पक्षों का विकास होना, इसे क्या कहेंगे? होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एजुकेशन को एक ट्राइपोलर प्रोसेस माना जाता है, एक त्रिआयामी प्रक्रिया माना जाता है। त्रिआयामी प्रक्रिया में 3 एलिमेंट हैं, एक है टीचर, दूसरा है करिकुलम और तीसरा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है और यहाँ पर ट्राइपोलर प्रोसेस में एजुकेशन के 3 एलिमेंट्स हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। अब टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो टीचर पढ़ाएंगे वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। और जो करिकुलम डिजाइन होगा वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट, चॉइस का ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। और ये जो करिकुलम टीचर पढ़ाएंगी वो भी बच्चों की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगी। तो इस तरीके से एजुकेशन को यहाँ पर ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। जो टीचर होगी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो कैसी होंगी, उनका क्या रोल होगा और वो कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर बात की जाती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की, विभेदीकृत निर्देश की। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। टीचर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे कि एक बच्चा है जो स्टोरी से अच्छे से समझ सकता है, तो उसे स्टोरी की फॉर्म में टॉपिक समझाया जाएगा। दूसरा बच्चा है जो किसी क्विज से या फिर किसी एक्टिविटी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है या अच्छे से समझ सकता है, तो उसे एक्टिविटी और क्विज के जरिए समझाया जाएगा। किसी और बच्चे को एक्सपेरिमेंट से समझ आता है तो उसे एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। तो इस तरीके से टीचर द्वारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्लान किए जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाती है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि हर एक स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। हर बच्चे की चॉइस अलग है, इंटरेस्ट अलग है और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को एजुकेशन दी जानी चाहिए। और यहाँ पर टीचर का जो रोल होगा वो एज अ फैसिलिटेटर होगा, एक सुविधादाता के रूप में होगा। यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की तरह तो होगा नहीं कि टीचर लेक्चर देगा, सारे बच्चे सुनेंगे, टीचर अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करेगा, सारे बच्चों के अंदर ज्ञान भरेगा, ऐसा नहीं होगा। जहां पर जरूरत है टीचर वहीं पर अपना रोल प्ले करेगी। जैसे कि ये बच्चे ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर टीचर आके इन्हें कोई हिंट दे सकती है या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। दैट्स इट, इसे कहते हैं
टीचर एज अ फैसिलिटेटर, जहां जरूरत है वहां पर लर्निंग को फैसिलिटेट करना। शिक्षक की जो भूमिका है एक सुविधा दाता के रूप में होनी चाहिए। एंड टीचर शुड प्रमोट डिस्कवरी, शिक्षक जो है वो खोज को बढ़ावा दे, बच्चों के अंदर डिस्कवरी को प्रमोट करे ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इस तरह के टीचर की बात की जाती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसी तरह के टीचर की बात की गई है, जहां पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के जरिए, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में रोल प्ले करेगी और डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज के जरिए बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी। और जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि हर बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। बच्चे ग्रुप्स में हैं, जिस बच्चे को जिस तरीके से अच्छा लगता है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन दी जा रही है। और टीचर यहाँ पर सभी बच्चों को देख रहे हैं कि जिस बच्चे को जब भी प्रॉब्लम आए तो वहां पे वो लर्निंग को फैसिलिटेट करे। तो यहाँ पर हमें बच्चे कैसे दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से खुशी खुशी बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें, क्योंकि जब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन दी जाएगी तो उन्हें स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन बच्चे प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हमने बात की है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, किस तरह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत हुई, कहाँ पर शुरुआत हुई और कैसा क्लासरूम होता है। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि बच्चे कुछ करके सीखेंगे, चाहे वो कोई एक्टिविटी करें, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंट करें या फिर कोई प्रोजेक्ट करें, तो ये कुछ ना कुछ करके लर्निंग बाय डूइंग होगा। अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट के जरिए, को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए। और यहाँ पर बात की जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग आए, कि बच्चा एक चीज के 4 पक्षों के बारे में सोच पाए, हर टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में समझ पाए, इसे कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स आनी चाहिए, सोशल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, सिंपैथी, इस तरह की जो भी सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो सारी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की गई है कि हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग करानी है, सहयोगात्मक अधिगम, जहां पर ग्रुप में बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ ना कुछ सीखें। और यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में डे एम्फसाइज ऑन टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक्स को कम महत्व दिया गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एक्टिविटीज के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए वो सीखेंगे। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक का महत्व यहाँ पर कम है कि हमें सिर्फ बुक पढ़ के एजुकेशन देनी है, ऐसा नहीं करना। हमें बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने हैं, उनके एक्सपीरियंस से, करंट लाइफ सिचुएशन से टॉपिक को कनेक्ट कराना है, जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पर जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो एम ऑफ एजुकेशन अच्छे मार्क्स लाना या फिर फर्स्ट डिवीजन रैंक लाना ये नहीं होना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे के हर पक्ष का विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने बात की है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमें पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या होता है। चाइल्ड इंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटी दैट रियलाइज देयर पोटेंशियल, यानी कि बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ताकि उन्हें अपनी एबिलिटीज का एहसास हो। तो ऐसा होता है? ये तो होता है। टीचर इज एट सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो टीचर सेंटर में नहीं होती, बच्चे सेंटर में होते हैं, चाइल्ड सेंटर में होते हैं, तो ये है गलत। ऑप्शन सी है, टेक्स्ट बुक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग, तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि हमने टेक्स्ट बुक्स पर तो डी एम्फसाइज किया है, टेक्स्ट बुक्स को तो कम महत्व दिया है, हमने एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से एजुकेशन देनी है। और ऑप्शन नंबर डी है कि एग्जाम्स आर एट सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ऐसा भी नहीं है, एग्जाम्स की बात भी नहीं की हमने, तो एम ऑफ एजुकेशन रखा ही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following is not a characteristics of a progressive classroom? तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है चाइल्ड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, तो चाइल्ड एक एक्टिव पार्टिसिपेंट तो होगा।
फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी होगी, यानी कि एक ग्रुप में अलग अलग एबिलिटी वाले, अलग अलग चॉइस वाले, अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे होंगे। और ऑप्शन सी है मोबाइल टीचर। मोबाइल टीचर का मतलब है गतिशील शिक्षक। मोबाइल टीचर का मतलब है कि टीचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के जरिए वो एजुकेशन दे, तो इसे कहा जाएगा मोबाइल टीचर। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मोबाइल टीचर भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी है फोकस ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात हम करते हैं बिहेवियरिज्म में, तो यहाँ पर तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं की गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट, कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is a characteristics of progressive classroom? तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी विशेषता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।